सबसे पहले मैंने अपनी मदर को बताया था। सर मोटिवेशन तो मेरे मेरे पेरेंट्स रहे हैं। अभी भी सबका सिलेक्शन तो नहीं हुआ। हेलो, नमस्कार, जय हिंद, राम राम दोस्तों। मैं रवि आप लोगों का स्वागत करता हूं रिजल्ट गुरु के टीचिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हमारे साथ आशीष जी जुड़ चुके हैं, जिनका हाल फिलहाल अभी हरियाणा टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए सिलेक्शन हुआ है। तो आशीष जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद सर। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा। आशीष जी हमारे इतने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट रहे हैं कि इन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में अपना एचटेट लेवल 2 क्लियर किया और पहले ही अटेम्प्ट में इन्होंने अपना स्क्रीनिंग क्लियर किया। तो आज हम उन्हीं के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि भी आपको यहाँ तक पहुंचने के लिए किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो आशीष जी, मैं सबसे पहले ये चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को एक छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। नमस्कार सभी को, मेरा नाम आशीष है। मेरा अभी हरियाणा में रिसेंटली टीजीटी में फिजिकल एजुकेशन में सिलेक्शन हुआ है। आशीष जी, आप ये बताइएगा कि ये वैकेंसी आपकी कब आई थी और आपको ज्वाइनिंग तक कितना टाइम लग गया यहाँ पे पहुंचने के लिए। सर ये वैकेंसी लास्ट ईयर 2023 में आई थी और तब से लेकर अब तक अराउंड 1.5 ईयर का समय लग गया सर। तो आशीष जी, 1.5 ईयर तक पहुंचने के लिए, जैसे मैं यहाँ पे अगर खुल के बात करता हूँ कि कब फॉर्म पब्लिश हुए, तब से जी लेकर सर। और फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचने के लिए आपको किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा, कि भी आपका क्या क्या सिलेक्शन प्रोसीजर क्या क्या रहा था। सर सबसे पहले तो हरियाणा में जैसा कि आपको पता है कि एचटेट मोस्ट एसेंशियल पार्ट रहता है, वो एचटेट आपका हाँ जी, क्लियर होना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। उसके बाद जब गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है तो आपको एनरोल करना होता है। बिल्कुल सर। फिर आपका रिटन एग्जाम होता है। बिल्कुल। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। उसके बाद हमारा फाइनल जो लिस्ट जो भी यस हमारी सर। बनती है। तो आशीष जी, जैसे अभी हमने बताया कि टीजीटी में सिर्फ एक स्क्रीनिंग एग्जाम ही होता है। तो आपके टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए स्क्रीनिंग एग्जाम में आपके सब्जेक्ट की क्या वेटेज थी, कि भाई कितने क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से पूछे गए थे और कितने क्वेश्चन आपके मिसलेनियस थे। सर सब्जेक्ट की वेटेज अराउंड 80% रहती है, मिसलेनियस की 20%। तो जैसे ये माना जाता है आशीष जी कि फिजिकल एजुकेशन एक की अगर हमें हमारे को तैयारी करनी है तो हमारे पास एक बड़ा एक लिमिटेड सोर्स है। हमारे को इतना ज़्यादा स्टडी मटेरियल नहीं मिल पाता कि भी मैं कहाँ से तैयारी करूँ, मेरे को यूट्यूब से कहीं नहीं मिल रहा, क्या कुछ नहीं हो रहा। तो आपको अपने सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए, ताकि आप उस 80 मार्क्स के अंदर एक बहुत अच्छा स्कोर कर सको, आप फाइनल लिस्ट तक पहुँच सको, तो उस सब्जेक्ट को आपने कैसे तैयार किया? सर सबसे पहले तो मैंने अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ी। बिल्कुल उसके सर। बाद मैंने जो मेरे कोर्स वर्क के थे, बीपीएड की सिलेबस की बुक्स थी वो पढ़ी। और उसके बाद मेरे को जहाँ कमी लगी मेरे को रिजल्ट गुरु ने हेल्प की। तो बेसिकली ये है आशीष जी कि एनसीईआरटी पढ़ना एसेंशियल है, कि भी यस आपका बेस क्लियर वहां तक पहुंचना चाहिए। बिल्कुल सर। तो आशीष जी, एक थोड़ा सा ना सोसाइटी का मिथ लगा लो या कुछ भी लगा लो, तो ये माना जाता है कि फिजिकल एजुकेशन एक बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, कि ये तो इसमें तो बच्चा आराम से सीट सीट ले जाएगा। तो अगर कोई बच्चा फिजिकल एजुकेशन के लिए तैयारी कर रहा है, तो आप उसको क्या कहना चाहोगे कि भी ये वाकई आसान है, या आपको कैसे दूसरे कैंडिडेट को डिफीट आप कर सकते हो यहाँ तक पहुंचने के लिए। सर ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जनरली सोसाइटी में ये मिथ है जरूर। हाँ जी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी भी सबका सिलेक्शन तो नहीं हुआ। हाँ जी। तो हाँ, मतलब ये है कि हमारा कोई ना कोई कारण रहा है कि भी सीटें हमारी खाली रह गई हैं, कि भी जिसकी वजह से जो बच्चे की तैयारी अच्छी नहीं होगी या कैसे क्या नहीं होगा। तो आप क्या बताना चाहोगे कि भी आपको अगर फिजिकल एजुकेशन का अगर टीचर बनना है, तो आपको कितनी आसानी से तैयारी करनी है या कितनी आसानी से तैयारी नहीं करनी है। सर कुछ ऐसा कुछ आसान नहीं है, लेकिन आसान बनाया जा सकता है अगर आपको अच्छी गाइडलाइंस मिले तो। तो सर आपका ये, जैसे आपने सब्जेक्ट तैयार किया, अभी आपने जैसे गाइडलाइंस की बात की, तो आपने ये चीज़ें कहाँ से की, कि भाई मेरे को एक अच्छी गाइडलाइंस भी मिले, मेरे को एक सब्जेक्ट का स्पेसिफिकेशन भी मिले कि भाई इस तरह के क्वेश्चन हाँ वाकई पुट होते हैं, कि भी मैं यहाँ से तैयारी कर सकता हूँ या कैसे। तो आप हमारे दर्शकों को बताइएगा भी वो चीज़ कहाँ से आपने प्रिपेयर की। सर मैं प्रिपरेशन करते हुए रिजल्ट गुरु के रेगुलर टच में था। उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प हेल्प की है। चाहे वो टेक्स्ट बुक्स की बात हो, चाहे पढ़ाई कैसे करनी है, क्या पढ़ना है। आशीष जी, ये होता है जैसे अभी हमने अभी हमारे इससे पहले के पीजीटी से रिलेटेड भी हमारे इंटरव्यू चले थे, तो हमने वहाँ पे भी कैंडिडेट से क्वेश्चन पूछे थे, और हमारी टीम ने भी ऑब्जर्व किया जहाँ पे एग्जाम सेंटर चल रहे थे, तो वहाँ पे जाके हमने ऑब्जर्व किया कि भाई क्या होता है। जैसे कि एक अब हम आपकी उम्र की बात करते हैं, एक अभी हम बात कर रहे थे कि भी एक एज पर्सन बैठते हैं, जिसमें हम पीएचडी होल्डर की भी बात कर सकते हैं, जिसमें हम नेट क्वालिफाई की बात कर सकते हैं, या कोई और हायर अचीवमेंट की हम बात कर सकते हैं। तो
आपने जब ये देखा कि भाई मेरे से तो वेल एक्सपीरियंस टीचर यहाँ पे बैठे हैं जो ऑलरेडी कोई 15 साल से पढ़ा रहा था, जी कोई सर। 20 साल से पढ़ा रहा था, तो आपने उसको उनको कैसे डिफीट किया? आपने क्या सोचा कि भाई नहीं, जो भी मेरे सामने मैं देख लूंगा, तो उस टाइम पे आपकी क्या प्रक्रिया रही है वहाँ पे? सर कंपटीशन में बिल्कुल एज्ड पर्सन भी थे, लेकिन आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, आपकी मेहनत के ऊपर भरोसा होना चाहिए, जो कि मुझे था। मेरी प्रिपरेशन अच्छी हुई थी, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि भई कौन है, आगे कौन बैठा है, पीछे कौन बैठा है। तो बेसिकली हम आशीष जी का कहना है कि भाई अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो सामने वाला कौन कौन है वो मैटर नहीं करता, जो हो गया देखी जाएगी। तो आशीष जी, जैसे अभी हमारी टीम ने बताया कि आप एक प्राइवेट सेक्टर में रहते हुए आपने गवर्नमेंट जॉब को यहाँ तक हासिल किया है। जी सर। तो प्राइवेट टीचिंग में जब आप थे, जब आप एक प्राइवेट स्कूल में जब भी पढ़ा रहे थे, तो एक 6 से 7 घंटे की नौकरी होती है, फिर आपको एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तैयारी भी करनी होती है। आज जैसे कि आपने एचसेट के लिए भी टाइम निकाला होगा, फिर आपने टीजीटी के लिए भी टाइम निकाला होगा। तो आपने उन चीज़ों को कैसे मैनेज किया? और फिर हम सभी को पता, हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो परिवार को भी टाइम देना होता है। तो आपने जॉब में रहते हुए आपने इन सारी चीज़ों को कैसे मैनेज किया? सर वो प्राइवेट सेक्टर ही आपको एक तरीके से मजबूर कर देता है कि भैया आप यहाँ से निकले और आप आगे बढ़े। तो वहाँ से भी मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी कि भई दिस इज़ नॉट द एंड, आगे बढ़ना है। तो मैंने उसके साथ-साथ अपना घर पे प्रिपरेशन की, बिल्कुल, जिसमें रिजल्ट गुरु की जो क्लासेस रहती थी वो मोल मो ज़्यादातर इवनिंग में रहती थी, बिल्कुल जिससे सर। मेरे को काफ़ी हेल्प हुई। मेरे को वहाँ भी समय देता था, मैं अपना प्राइवेट सेक्टर में भी घर के भी काम देख लेता था और शाम को अपना पढ़ाई को भी टाइम दे पाता था। तो आशीष जी, ये है कि ऑलरेडी आप एक टीचिंग जॉब में थे और आप आज आप फिर टीचिंग जॉब में जा रहे हो, तो आप क्या डिफरेंस महसूस करते हो कि भाई पढ़ा तो मैं पहले भी रहा था, जी पढ़ाऊंगा सर। तो मैं आज भी पढ़ाऊंगा, बस पहले ये जी था सर। मैं प्राइवेट सेक्टर में हूँ, अब मैं गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ। तो आप इस चीज को कैसे डिफरेंशिएट करते हो? सर प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर, जैसा कि लोगों को यूँ लगता है कि भई गवर्नमेंट में ऐसे बच्चे आते हैं, हाँ ये जी। आते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि उनके अंदर काफ़ी पोटेंशियल रहती है, अगर आप उनको सही तरीके से तराशा जाए तो। मेरे को ये था कि भई गवर्नमेंट सेक्टर में जाके हाँ जी, अच्छे बिल्कुल। से बच्चों को पॉलिश करना है। बिल्कुल सर। तो सर, आपका मोटिवेशन क्या रहा? सर मोटिवेशन तो मेरे मेरे पेरेंट्स रहे हैं। उन्होंने बिगिनिंग से ही काफ़ी अच्छे से हमारी परवरिश की है, पढ़ाई में काफ़ी इन्वेस्ट किया है। क्योंकि उनका बोलना हमेशा ये रहता था कि बेटा हम तो नहीं कर पाए, हाँ जी, हाँ लेकिन जी। तुम्हें तो ज़रूर मतलब करना यही है। है कि हमारी एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए जब एक बिल्कुल। बेटा या बेटी जब भी कामयाब होता है, और हमारे लिए ना एक बहुत बड़ी बात होती है गवर्नमेंट जॉब लगना। जी एक सर। अलग ही खुशी आ जाती है कि भाई हमारा बेटा या बेटी हमारी गवर्नमेंट जॉब जी लग सर। गए। तो आपको जब पता लग गया कि भाई मेरा रिजल्ट आ गया, तो आपको मैं ये पूछना चाहूंगा कि एक तो पता कैसे लगा रिजल्ट आ गया, दूसरी बात है कि आपने सबसे पहले किसको बताया, और जैसे ही आपने उनको बताया तो उनका रिएक्शन क्या था सामने वालों का? सर हमारे घर में तो गवर्नमेंट जो ही है, जो भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ी एक अचीवमेंट है। एक अचीवमेंट बन जाती है। सर मेरे लिए तो गवर्नमेंट जॉब ही सबसे बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि क्या कि हमारे घर में कोई भी अभी तक कोई गवर्नमेंट जॉब थी नहीं, पूरी कंप्लीट फैमिली में। सर मेरे पास मेरे कज़न ने फ़ोन किया था कि रिज़ल्ट आ गया है। मेरे को पता तो मेरे उसने मुझे बताया, लेकिन मैं मेरे से अपना रिज़ल्ट खुद देखा नहीं गया। तो मैंने कहा तू ही देख ले। तो उसने मेरे से मेरा रोल नंबर पूछा, उसने फिर मुझे बताया कि तेरा हो गया। उसके बाद मैंने कन्फर्म करने के लिए अपने दोबारा से लॉगिन किया अपने रोल नंबर को और देखा कि हाँ भाई हो गया। मैंने कई बार चेक किया कि हाँ भाई तेरा ही रोल नंबर है या किसी और का तो नहीं देख रहा। हाँ, ये कई बार हमारे साथ होता है कि जब भी हमारा फाइनली सिलेक्शन हो जाता है तो थोड़ा-सा अंदर से विश्वास नहीं होता कि जी भई सर। हम जिस चीज़ की तैयारी कर रहे थे 2-3 साल से, आज वो चीज़ हमारे को वहाँ पे मिल गई, तो एक अलग ही खुशी होती है। यस तो सर। आपने सबसे पहले वो खुशी किसके साथ शेयर की भई? सर वो सेंस ऑफ अचीवमेंट मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन कर नहीं सकता, लेकिन सबसे पहले मैंने अपनी मदर को बताया था एंड शी रिमेन्ड स्टिल, शी वाज़ स्टिल लाइक कि क्या हो गया? फिर वो थोड़ा-सा इमोशनल हो गई और फिर उन्होंने कहा कि बेटा अच्छा हो गया कि हमारे घर में कोई भी जॉब थी नहीं। जैसे आप बता रहे हो कि भई आपकी मम्मी जी इमोशनल हो गई, तो जी। एक जो भी अचीवमेंट आपने हासिल की और जो खुशी आपने अपनी मम्मी के चेहरे पे देखी होगी, तो आपको लगा तो ज़रूर होगा कि आज मेरी मेहनत कामयाब होगी, कि मैं कहाँ से उठ के और मैं कहाँ तक पहुँच गया। तो वो एक एक चीज़ आपने कैसे महसूस की होगा उस टाइम पे?
सर वो बिल्कुल एकदम से ऐसा लगता है, यस आई डिड समथिंग, आई अचीव्ड समथिंग। जैसे वो कि आशीष जी, हमारी टीम ने बताया कि आप एक किसान के बेटे हो, जी सर। तो आपने अपने फादर साहब के साथ जुड़ के हम ये कह सकते हैं कि भी आप जमीन से जुड़े हुए इंसान हो। बिल्कुल। आपने सारा वो स्ट्रगल देखा है कि जो हर कोई नहीं देख पाता। बहुत सारा बहुतों के पास है स्टडी के अलग-अलग सोर्सेज़ होते हैं, उनके पास लैपटॉप होता है, उनके पास फ़ोन होता है। तो आप एक किसान के बेटे हो, तो आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? कि भई मैं एक किसान के बेटा होते हुए आज मैं अपने फादर साहब को वहाँ तक लेके आ गया। सर रियल मोटिवेशन तो मेरे लिए यही थी, बाकी सबके पास फैसिलिटीज़ होती थी, हमारे पास नहीं होती थी। तो हाँ भाई, जो नहीं है वो अचीव करना है। तो फादर साहब हमेशा बिगिनिंग से ये कहते रहते थे कि बेटा हम तो पढ़े नहीं, लेकिन तुम्हें ज़रूर करना है, तुम्हें चेंजेस लेके आने हैं। हाँ, बेसिकली हमारे हरियाणा में एक ये बड़ी ख़ास बात होती है कि हमारे जो फादर साहब बोलते हैं, हाँ, "तू हाँ कर सर। भई, बाकी हम देख लेंगे।" जो भी घर बिल्कुल सर, परिवार की एग्ज़ैक्टली उनके यही बिल्कुल। वर्ड्स रहते थे हाँ जी, हाँ जी। कि बेटा तू पढ़ ले, बाकी हम देख लेंगे। भाई तेरे को घर की समस्याओं में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं है, हम बैठे हैं, तेरे ऊपर पैसा लगा रहे हैं। तो ये एग्ज़ैक्टली सर। एग्ज़ैक्टली ये चीज़ें हमारी मिडल क्लास फैमिली में थोड़ी-सी चलती हैं। उनका ये बोलना ही मेरे को दोबारा से मेहनत करने के लिए हमेशा ही प्रेरित करता था कि हाँ, फादर आशीष हैं। जी, कभी आपको फेलियर का भी सामना करना पड़ा? जैसे कभी आपने फर्स्ट टाइम जब एटेस्ट दिया तो आपको लगा कि मेरा होगा या नहीं होगा, या फिर आपने स्क्रीनिंग दिया तो आपको लगा होगा या नहीं होगा? नहीं सर, मैं थोड़ा-सा कॉन्फिडेंट था क्योंकि मेरा एग्ज़ाम अच्छा हुआ था, मेरे को अच्छी गाइडलाइंस मिली थी रिज़ल्ट गुरु की तरफ से, तो मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट था कि हाँ, मेरा हो जाएगा। तो आशीष जी, आप स्टार्टिंग से ही टीजीटी फिजिकल एजुकेशन की तैयारी कर रहे थे, या आप साथ के साथ कोई गवर्नमेंट एग्जाम था, भाई एसएससी है या किसी एचएससी की अगर हम बात करते हैं कि भी चलो ये नहीं तो ये निकल गया मेरा, या पूरा फोकस आपका फिजिकल एजुकेशन पे था? नहीं सर, मैंने किसी और की तैयारी नहीं की थी, मैंने अपनी एजुकेशन ख़त्म करने के बाद फिर मैंने टीचिंग लाइन में ही जाना था, तो मैंने इसी की तैयारी की थी। हाँ, बेसिकली ये था कि आप कंटिन्यू कॉलेज से निकले, एस्टेट क्लियर हो गया और साथ ही साथ हरियाणा सरकार ने वैकेंसी आपको तोहफा जी दिया। सर। तो थोड़ा-सा ये माना जाता है आशीष जी कि हम जैसे हरियाणा स्टेट की अगर बात करते हैं तो हमारे जो टीचर सेलेक्ट होते हैं वो काफ़ी एज सेलेक्ट होते हैं। 30 साल, जैसे अभी पीजीटी की वैकेंसी भी देखी होगी, तो जी उसमें सर। हमारे बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे, बहुत सारे क्या हम बात करते हैं 90% कैंडिडेट हमारे पास ऐसे थे कि जो 30 प्लस सिलेक्ट हुए हैं, या जो लगभग 6 साल से 7 साल से कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं। तो आपको इतनी कम उम्र में नौकरी मिल गई, तो आपको कैसा लग रहा है? आप इसका श्रेय किसको देना चाहोगे? कि भई जो नौकरी मेरे को 7 साल 8 साल बाद मिलनी चाहिए थी, जैसा हमारा पीछे से रूल चलता हुआ आ रहा है उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। तो आप अभी इतनी छोटी उम्र में नौकरी मिली, तो आप इसका श्रेय कैसे देना चाहोगे? कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी थी, या आपकी मेहनत बहुत अच्छी थी, क्या था? सर इसमें तो मैं ये कहूँगा कि दोनों ही फैक्टर रहते हैं, क्योंकि वैकेंसी आ गई, मैंने मेहनत की हुई थी और मेरा सिलेक्शन उसमें हो गया। तो दोनों ही फैक्टर सर, कि वैकेंसी कब आती है, रेगुलरली आप स्टडी करते हैं, रेगुलरली आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, एक हमारी मिडिल क्लास फैमिली से ना एक थोड़ा-सा ये भी होता है कि भी एक नौकरी मिल गई, अब बात खत्म, अब रिलैक्स हो गए हम। तो आशीष जी, अब आप जैसे का आपका सिलेक्शन हो चुका है, तो आप आगे कुछ तैयारी करोगे या यहीं तक सीमित रह जाओगे कि भई नहीं, एक नौकरी चाहिए थी, वो मिल गई है। जैसे अभी हमारी रिसेंटली पीजीटी फिजिकल एजुकेशन में भी वैकेंसी अभी हमारी आई हुई है, या कोई और एग्ज़ाम भी अगर आप निकालना चाहो। क्योंकि क्या होता है कि जब इंसान का एक एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, तो उसके माइंड में एक रिलैक्सेशन आ जाता है कि भई अब तो मैं दूसरा भी फोड़ सकता हूँ, निकाल सकता जी। हूँ। और पीछे उसका क्या रहता है कि भई हाँ, मैं सेटल हो चुका हूँ, अगर नहीं भी कामयाबी मिली तो ऑलरेडी मैं यहाँ पे सेटल हूँ। तो आपका नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या रहेगा? नहीं सर, मैं थोड़ा-सा इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से देखता हूँ। मेरे को यूँ लगता है कि सिलेक्शन होने के बाद मैं फाइनेंशियली स्टेबल हूँ, मेरे पास जॉब है और फिर मेरे पास अब उसके बाद टाइम भी होगा पढ़ने के लिए। उसके लिए मैं रेगुलर रिजल्ट गुरु से जुड़ा रहूँगा और आगे की प्रिपरेशन भी करूँगा। तो हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, ये आशीष जी ने अपना जो भी एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर किया, क्या प्रोसीजर था, कैसे इन्होंने तैयारी की, किन-किन पड़ाव से इन्होंने गुज़रना पड़ा। तो आशीष जी, मैं चाहूँगा एक लास्ट टाइम आप हमारे दर्शकों के लिए जो टीजीटी फिजिकल एजुकेशन या पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की जो भी तैयारी कर रहे हैं, या जो रिसेंटली अभी हमारा एस्टेट लेवल 3, एस्टेट लेवल 2 आने वाला है, भविष्य में जो भी वैकेंसी आएँगी, तो आप उस चीज़ से रिलेटेड हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे? मैं दर्शकों को यही सब कहना चाहूँगा कि भई आप भी कर सकते हैं, आप भी पहले अटेम्प्ट में कर सकते हैं।
बशर्ते आपको अच्छी गाइडलाइंस मिले, आपको ये पता हो कि रास्ते पे कैसे चलना है। वो आपको रिजल्ट गुरु बताएगा। आप इनसे जुड़े और अपनी कंसिस्टेंसी और पेशेंस के साथ लगातार मेहनत करते रहे, आप भी अचीव कर पाएँगे। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, जो हमारा रिजल्ट गुरु है, वो टीचिंग के लिए अलग-अलग कोर्सेज़ लॉन्च कर चुका है। आप लोग हमारी एप्लीकेशंस को डाउनलोड कीजिएगा। वहाँ पे टीचिंग सेक्शन में जाने के बाद आपको सब्जेक्ट वाइज़, जैसे अभी अभी हम पीजीटी वैकेंसी की अगर बात करते हैं, तो वहाँ पे हमारी अलग-अलग क्लासेज़ आप लोगों को मिलेंगी। वहाँ पे आपको रिकॉर्डेड क्लासेज़ मिलेंगी, वहाँ पे आपको लाइव सेशंस मिलेंगे, टेस्ट सीरीज़ मिलेंगी, डाउट सेशन होगा। तो आप हमारे साथ जुड़िए और अपनी मेहनत को कंप्लीट कीजिएगा, और वहाँ तक पहुँचने के लिए, जहाँ तक आज हमारे साथ आशीष जी पहुँचे, तो उसी खुशी को ज़ाहिर करने के लिए, अपने पेरेंट्स को मोटिवेट करने के लिए, उनका मोटिवेशन लेकर, जैसे आशीष जी ने उस चीज़ को फेस किया है कि भी उनकी जो मम्मी जी हैं वो थोड़ी-सी इमोशनल हो गई, तो आप भी उस चीज़ को थोड़ा-सा फेस कर सकते हो। वो एक अलग ही खुशी होगी। तो आप लोग हमसे जुड़िए और अपनी मेहनत को निरंतर रखिएगा। रिजल्ट गुरु आप लोगों के साथ 24/7 जुड़ा है। राम, राम।